संसद में स्पीकर का चुनाव हो गया। ध्वनि मत से ओम बिरला स्पीकर बने। लेकिन ललन सिंह को क्या हुआ? ललन सिंह क्यों चाहते थे कि वोटिंग हो? दरअसल विपक्ष ने अपना भी उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने सरेंडर कर दिया। ये ललन सिंह उठकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम बयान आपको सुनाएंगे। बयान सुनिए। इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Sri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Sri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. तो आपने सुना यह बयान, ललन सिंह क्या कुछ कह रहे थे। और ललन सिंह के कहने के बाद जो स्पीकर थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसलिए हम वोटिंग की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि विपक्ष पहले ही उसे मान गया है। उसके बाद स्पीकर को राहुल और नरेंद्र मोदी लेकर उनके आसन तक पहुंचते हैं। राहुल गांधी का तेवर बदला बदला दिख रहा है। राहुल गांधी के कपड़े बदले बदले दिख रहे हैं। राहुल गांधी यहां टी शर्ट जींस को उतारकर कुर्ते पैजामे में दिख रहे हैं। ये कुर्ता पैजामा पहने राहुल गांधी काफी शालीन से दिख रहे हैं। अभिवादन में भी जब स्पीकर के लिए जब राहुल गांधी को अपना उद्गार प्रकट करना था तो राहुल गांधी ने जिस सादगी से बेहद कम शब्दों में अंग्रेजी में ये शब्द कही, ये बातें कही कि आपका स्वागत हम करते हैं, संसद में सभी लोगों को जनता चुनकर भेजती है, इसलिए सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उसके बाद ये खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र के हिसाब से खूबसूरत तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विरोधी दल की भूमिका में राहुल गांधी स्पीकर के साथ सत्ता और विपक्ष के नेता एक साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, स्पीकर को बधाई देते हुए, और राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी एक तस्वीर में। अमन ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ललन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री क्यों चाहते थे कि संसद में वोटिंग हो और वोटिंग की नौबत क्यों नहीं आई? इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. दरअसल स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को परेशान कर दिया। उन्होंने जैसे ही आसन से कहा कि लोकतंत्र पर काला धब्बा था, इमरजेंसी, और उस वक्त जिस तरीके के हालात थे, इसके लिए जो पार्टियां थी वो जिम्मेवार थी, कांग्रेस।
कांग्रेस के नेता नीचे से विरोध कर रहे थे, लेकिन ओम बिरला नहीं माने, मौन रखवा दिया। संसद में सत्ता पक्ष के सभी सदस्य खड़े हो गए, विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बचा, हल्ला हंगामा खूब होता रहा। लेकिन ओम बिरला के पहले दिन का तेवर ही बता रहा था कि आगाज जिस तरीके से हुआ है। ललन सिंह इस स्थिति को पहले से जानते थे और यही वजह है कि ललन सिंह वोटिंग की बात कर रहे थे। संसद के अंदर और संसद के बाहर भी ललन सिंह ने वोटिंग की बातें दोहराई, लेकिन संसद में वोटिंग ही नहीं हो पाई। जब वोटिंग ही नहीं हो पाई, विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास हो गया, तो आखिर क्या वजह थी? 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे। जब ध्वनि मत से ही ओम बिरला स्पीकर चुने गए, तो फिर विपक्ष अपना उम्मीदवार क्यों दिया था? ललन सिंह को यह बात अच्छे से पता है। संसद में ललन सिंह ने जब वोटिंग की बात की तो सत्ता पक्ष की सांसें टंग गई थी। हालांकि उन्हें पता था कि जीत उनकी होगी, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने कहा कि वोटिंग की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस यानी विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने उसकी मांग ही नहीं की। अब यह चर्चा हो रहा है कि ललन फिर क्यों वोटिंग की बात कर रहे थे। वोटिंग की बात तो अक्सर विपक्ष के नेता करते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।